सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप लोगों ने इतने सारे कमेंट्स किए थे, उसके अकॉर्डिंग मैंने कल CC6 की क्वेश्चन अपलोड कर दी थी और आज मैं एक बार फिर से CC7 की क्वेश्चन लेकर आई हूँ। तो बिना देर किए चलिए स्टार्ट करते हैं। ये PG सेकंड सेमेस्टर हिंदी विषय की क्वेश्चन है और ये लॉन्ग आंसर है। इसमें से आपको 3 के बस आंसर करने हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, आर्ष महाकाव्य के रूप में महाभारत के वैशिष्ट्य पर प्रकाश डालिए। दूसरा है, संस्कृत गीति काव्य के विकास क्रम को रेखांकित कीजिए। नाटककार के रूप में भाष के महत्व पर प्रकाश डालिए। और संस्कृत गद्य काव्य का स्वरूप स्पष्ट करते हुए उसके विकास क्रम को रेखांकित कीजिए। पूर्व मेघ के काव्य सौष्ठव पर प्रकाश डालिए। आर्ष महाकाव्यों का पूर्वा पर क्रम निर्धारित कीजिए। तो ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन हो गया। फिर नेक्स्ट है, अब इस पे आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है किन्हीं 4 पर। रामायण, शिशुपाल वध, गीत गोविंद, वैराग्य शतक, कुमार संभव, मृक्ष कटिकम, मुद्रा राक्षस और ऋतु संहार। इसमें से बस 4 के आंसर आपको करने हैं। फिर अब आ जाता है सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, जो है ये है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। इसमें से आपको 10 के आंसर करने हैं और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स से होंगे, ठीक है। श्रृंगार शतक किसकी रचना है? तो ये भर्तृहरि की है। नीति शतक के कवि कौन है? तो ये भी भर्तृहरि ही हैं, नीति शतक के भी कवि। और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप 10 कर लेते हैं तो आपके 20 नंबर। फिर है, आदि काव्य किसे कहा जाता है? तो ये रामायण को कहा जाता है आदि काव्य। किस महाकाव्य को विकसनशील माना गया है? तो ये भी रामायण को ही माना गया है, या महाभारत को, मैं अभी श्योर नहीं हूँ, आप देख लेना। विक्रमोर्वशीयम किसकी रचना है? तो ये कालिदास की रचना है। अभिज्ञान शकुंतलम किसकी रचना? ये भी कालिदास की रचना है। और देवी शतक के रचयिता कौन है? तो आई एम सॉरी, इसका आंसर मुझे नहीं पता है कि कौन है। रामायण में कितने कांड है? तो ये 7 कांड है। आपको पता होगा कि बाल कांड से शुरू होता है और ये उत्तर कांड पे ख़त्म होता है। फिर रामायण में किस छंद की प्रधानता है? तो ये अनुष्टुप छंद की। और स्वप्न वासवदत्ता किसकी रचना है? तो ये महाकवि हैं भाष, उनकी रचना है। तो इस तरह से आपके ये क्वेश्चन ख़त्म होते हैं और आई होप आप लोगों को ये काफ़ी पसंद आ रहा होगा। और बहुत सारे लोगों के भी कमेंट्स आ रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि आप लोग को ये अच्छा लग रहा है। और इससे क्या है कि एक आपको एग्ज़ाम का आइडिया मिल पाता है कि आपको किस हिसाब से अपनी तैयारी करनी चाहिए। तो मैं तो कहूँगी कि आप पहले ऑब्जेक्टिव पे बहुत ज़्यादा फोकस करो, और सबसे पहले जो अटेम्प्ट करना है ना वो ऑब्जेक्टिव, और उसके बाद फिर जो शॉर्ट क्वेश्चन है, लघु उत्तरीय प्रश्न है, वो आप उस पर ज़रूर से ज़रूर पहले अटैम्प्ट करें, फिर दीर्घ उत्तरीय को आप अटैम्प्ट करो। इसमें क्या होगा ना कि 5 में से 4 नंबर आपको ज़रूर मिलेंगे। क्योंकि अगर आपके कंटेंट अच्छे हैं ना, तो 5 में से आप को 4, 3.5 और 4 नंबर तो मिलने ही मिलने हैं। लेकिन अगर आप लॉन्ग आंसर करते हैं ना, तो 10 में से 8, 9 नंबर किसी को भी नहीं मिलता है। 10 में से 6, 7 नंबर ही मिलेंगे, आप चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना लिखो। तो ज़्यादा फोकस करना है आप कि आपका जो लघु उत्तरीय प्रश्न है उसको आप बहुत अच्छे से तैयार करना। पहला फोकस ही वही करना, क्योंकि उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन कर सकते हो। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए एक टिप है, क्योंकि मैंने खुद एग्ज़ाम दिया है और मैंने फर्स्ट सेमेस्टर में मुझे 80% मार्क्स मिला था। सेकंड सेमेस्टर में भी मुझे 75 से के अप्रॉक्स में मार्क्स मिला था। तो इसलिए मैं आपको अपना ये एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि आप पहले शॉर्ट क्वेश्चन जो है, लघु उत्तरीय प्रश्न है, उसको आप सॉल्व करो और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लेने की कोशिश करो, तभी आप बाकी बच्चों से ना लीड ले पाओगे। तो आई होप आपको अच्छी लगी। थैंक यू।